नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के बाद उसे बाँह पर बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही कई जगह पर गणेश विसर्जन भी किया जाता है। मानता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए, जिनमें भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल हैं। मानता है कि अनंत सूत्र के 14 गांठें 14 लोकों के प्रतीत होती हैं। यह भी मानता है कि जो 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अगर विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो इससे उनका सारा संकट दूर हो जाएगा और खोया राज फिर से प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कसा ने इस दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए व चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। दोस्तों, आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। यह व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्थी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त में पहले से ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्म काल के दिन में प्रथम भाग में करना शुभ माना जाता है। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं तो माध्याह्न के शुरुआती चरण में करना चाहिए। माध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के सप्तम से नवम मुहूर्त तक होता है। यह व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्षी चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन शेषनाग की सैया पर विराजमान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन अनंत सूत्र की पूजा करके उसे अपने हाथ में बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी
9 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी का पर्व देश भर में मनाया जाएगा। 8 सितंबर 2022 दिन गुरुवार को शाम 4:30 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 9 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:30 पर समाप्त होगी। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त 9 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को सुबह 6:30 से दोपहर 1:30 तक है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की पूजा सामग्री यह है: शेष नाग पर लेटे हुए श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रतिमा या फोटो, अनंत सूत्र, फूल माला, फल मिष्टान, मालपुआ, यज्ञोपवीत, धूप दीपक, पान सुपारी, लौंग रोली, तुलसी दल, पंचामृत, चौकी, लाल वस्त्र, मिट्टी का कलश, अक्षत इत्यादि। अनंत चतुर्दशी पूजन विधि: सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। इस दिन अपने घर के मंदिर को साफ कर ले, वहां पर एक चौकी की स्थापना करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दें व उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर कलश की स्थापना करें। जमीन पर थोड़े से चावल रखें। उसके बाद जल से भरा हुआ कलश चावल के ऊपर रख दें। कलश के अंदर एक खड़ी हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, 1 रुपये का सिक्का डाल दें। कलश के ऊपर अष्टदल कमल रखें या फिर एक बर्तन उसके ऊपर रख दें और उसके ऊपर अष्टदल कमल बना दें। फिर कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें। इसमें केसर, कुमकुम, हल्दी से रंगकर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठ लगाकर अनंत सूत्र रखा जाता है। फिर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, फूल माला चढ़ाएं, पंचामृत स्नान कराएं, धूप दीप दिखा करके विधिव्रत तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करें, अनंत सूत्र की पूजा करें। अब अनंत चतुर्दशी की कथा सुने। आटे का मालपुआ बनाकर भगवान को अर्पित करें व आधा उसमें से ब्राह्मण को दान दे दें और आधा खुद खाएं व परिवार वालों को खिलाएं। विधि विधान से पूजा के बाद कथा सुनने के बाद अनंत सूत्र को अपने हाथ में बांधें। पुरुष को दाएं हाथ में बांधना चाहिए व महिला को बाएं हाथ में बांधना चाहिए। मानता है कि इस दिन अनंत सूत्र को बांधने से वर्ष भर भगवान स्वयं विपत्तियों से रक्षा करते हैं। यह हर वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन पुराना बदलकर नया पहना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप सभी को जय श्री कृष्ण। बोलो भगवान विष्णु की जय।